हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि आर्किटेक्ट बनने के बाद आपको कौन से करियर ऑप्शंस ओपन रहते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई आर्किटेक्ट तो बन गया, अब और कौन सा करियर। आर्किटेक्ट बन गया, अब वो बिल्डिंग की डिज़ाइन बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अंदर भी काफ़ी सारे सब करियर्स हैं, काफ़ी सारे सब टाइप्स हैं जिनके ऊपर हम नज़र डालने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और ज़रूरी वीडियोस देखने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको अलग अलग फील्ड्स में काम कैसे चलता है, अलग अलग फील्ड में अगर आपको जाना है तो कौन से स्किल्स लगेंगे, सैलरीज कितनी होती है, इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल आते हैं, ये सब कुछ अगर जानना है तो आप मेरे चैनल के ऊपर चले जाइए। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने काफ़ी सारे फील्ड्स को कवर कर रखा है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑब्वियसली अगर आप आर्किटेक्चर करते हैं तो बिल्डिंग आर्किटेक्चर ये सबसे कॉमन उसके अंदर का फील्ड है। इसके अलावा आप लैंडस्केप डिज़ाइनिंग में भी जा सकते हैं। और एक नया इसमें सब फील्ड ये है कि आप नेवल आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नेवी की जो शिप्स बनती है बड़ी बड़ी, तो उनका पूरा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जो होता है वो आप बनाते हैं। उसके ऊपर किस तरीके की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उसके ऊपर कई बार शिप्स इतनी बड़ी होती हैं कि उनके ऊपर 3-3 4-4 माले की बिल्डिंग खड़ी रह जाती है। तो उसके अंदर क्या क्या होगा, बड़ी बड़ी अगर क्रूज लाइनर्स हैं तो उनके अंदर का कैसे होगा स्ट्रक्चर, कहाँ पर कौन सी चीज़ होगी। तो इस सभी का जो डिज़ाइन है वो भी आप बना सकते हैं, उसको कहा जाता है नेवल आर्किटेक्चर। इसके अलावा दोस्तों और एक करियर इसमें आता है इंटीरियर और स्पेटल डिज़ाइनर। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर बिल्डिंग है तो वो बाहरी स्ट्रक्चर के ऊपर ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। अंदरूनी जो स्ट्रक्चर होता है, या हम कहें कि इंटीरियर कैसा होना चाहिए घर का, और वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे, इसके ऊपर ये लोग काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसको एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाते हैं। लेकिन यही सिमिलर काम जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनर भी करते हैं। तो ये दोनों लाइंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज चलती हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम कहें कि आर्किटेक्चर को अबव हैंड इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कर सकता है। तो इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करता है कि सिर्फ डिज़ाइन बनाता है, हाँ उसका फंक्शनैलिटी ज़रूर देखता है, लेकिन एक्चुअली अगर घर के अंदर का स्ट्रक्चर ही बदलना है, थोड़ी बहुत दीवारें भी अगर आपको खिसकानी है, कहीं पर कुछ छोटा मोटा आपको ड्रॉवर जैसा बनाना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर इंटीरियर या स्पाइटल डिज़ाइनर कर सकता है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस में इनको थोड़ा सा अपर हैंड रहता है। इसके अलावा आप आर्किटेक्चर करने के बाद एज अ बिल्डिंग सर्वेयर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं कि अलग अलग बिल्डिंग्स को इंस्पेक्ट करते हैं और उनका पूरा सर्वे करते हैं कि इसकी कंडीशन कैसी है, इसके वीक पॉइंट कौन से हैं, कहाँ पर हमें रिनोवेशन का काम करवाना पड़ेगा या मरम्मत करवानी पड़ेगी, जिससे कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत बना रह सके और बिल्डिंग जो है वो खतरे से खाली हो। तो ये स्ट्रक्चरल ऑडिट करना या हम कहें कि सर्वे करना, ये इनका काम होता है। कई बार म्यूनसिपालिटी के अंदर बिल्डिंग सर्वेयर को काम मिल जाता है, क्योंकि अलग अलग पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, उनका पूरा स्ट्रक्चर का सर्वे इनको करना पड़ता है और उसके हिसाब से ये लोग कैटेगराइज भी करते हैं कि ये बिल्डिंग खतरे वाली है या खतरे से खाली है, इसका स्ट्रक्चर अभी कैसा बना हुआ है, ये मजबूत है या नहीं है, और इसको मजबूत अगर बनाए रखना है तो क्या करना होगा। इसके बाद आता है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड, और वो है टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानर जो है वो पूरी अगर बहुत बड़ी टाउनशिप अगर बन रही है, या टाउनशिप भी मैं नहीं कहूँ कि प्रॉपर अगर प्लान्ड सिटी भी बन रही है, तो उसको पूरा प्लान करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है कि कैसे वहाँ पर सेक्टर्स होंगे और वहाँ के जो लोकल एनवायरनमेंट के नीड्स हैं उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। आप एक बड़ी सिटी बना रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं ना कहीं नेचर को आप हार्म कर रहे हैं, लैंड क्लियर कर रहे हैं, वहाँ पर पूरा एक नया शहर बसा रहे हैं। तो वहाँ के एनवायरनमेंट के ऊपर जो है, वहाँ पर लोकल चीज़ों के ऊपर जो है वो आप भार डाल रहे हैं, वहाँ के संसाधनों के ऊपर भी भार डाल रहे हैं। तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ के साथ जो है वो मिल करके आपको इस पूरे प्रोजेक्ट को प्लान करना होता है, और वो प्लान भी ऐसे करना होता है जो कि सस्टेनेबल हो, आगे चलकर इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। साथ ही साथ आप प्लान भी ऐसा करेंगे, मान लीजिए आप सी शोर के ऊपर किसी सिटी को प्लान कर रहे हैं,
तो उसके हिसाब से वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर समंदर के बहुत करीब है तो आपको प्लानिंग करते वक्त ही ऐसी करनी पड़ेगी, जिससे कि अगर बहुत ज़्यादा हाई टाइड भी आती है तो भी ज़्यादा उस टाउन को नुकसान ना पहुँचे, ज़्यादा वो तबाही ना पहुँचा सके। तो इसी तरीके से आपको पूरा फिर वहाँ पर प्लानिंग करना होता है। इसके अलावा अगर आपको प्रोडक्शन में जाना है, प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग में जाना है, तो भी आप जा सकते हैं। अगर आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये फील्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स होते हैं फिल्म के, या बड़े बड़े जो टीवी शोज़ बनते हैं उनके साथ ये लोग काम करते हैं। तो उनके जो बड़े बड़े सेट्स बनते हैं, तो ये सेट्स बनाने का काम, उनको डिज़ाइन करने का काम इनका होता है। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी पीरियड फिल्म्स बनती है जिसके अंदर पुराना ज़माना दिखाया जाता है कि भाई हमें 90s की मुंबई दिखानी है, क्या 90s का इंडिया दिखाना है, या हमें बहुत ही प्री हिस्टोरिक एरा दिखाना है, हमें महाभारत बनानी है, हमें रामायण बनानी है, या दूसरा कोई ऐसा ही हिस्टोरिकल प्ले बनाना है, या टीवी शो बनाना है। तो उसके लिए कैसा हमें सेट चाहिए, तो वो सेट ये लोग डिज़ाइन करके देते हैं इस तरीके से कि वो उस ज़माने का ही सब कुछ दिखने लगे। तो ये लोग थिएटर के अंदर भी काम करते हैं, बड़े बड़े जो प्लेज होते हैं उनके अंदर भी ये लोग काम करते हैं। और इन लोगों को खैर इंटरनेशनली भी काम करने का मौका है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। अब देखिए डिज़नी जैसी कंपनी है जो कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाती है, या इनके प्लेज भी होते हैं, और वो बहुत ही बड़े स्केल पर ये लोग करते हैं। तो उनके अंदर भी इस तरीके के जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा काम इसके अंदर होता है। इसके अलावा हिस्टोरिक बिल्डिंग सर्वेयर के तौर पर भी आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री का काफ़ी अच्छा नॉलेज है, आपको काफ़ी ज़्यादा लाइकिंग है हिस्ट्री के लिए, आपको इतिहास पसंद है, तो ज़रूर आप इस फील्ड में जा सकते हैं। इस फील्ड में आपको अलग अलग हिस्टोरिकल साइट्स जो हैं, अलग अलग हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर जाने का मौका मिलेगा, उनको स्टडी करने का मौका मिलेगा। और खैर आपका काम ही यही होगा कि उन बिल्डिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चरली फर्म कैसे रखा जाए, क्योंकि ये बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी होती है तो वीक हो जाती हैं, लेकिन ये हमारी धरोहर है तो उनको सेफ रखना काम होता है हर एक म्यूनसिपालिटी का, हर एक देश का। तो इन सारे बिल्डिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम सेफ़ कैसे रखें और मजबूत कैसे रखें, इसके लिए आपको वहाँ पर स्ट्रक्चरल ऑडिट या सर्वे करना होता है, और उसके हिसाब से आप तरीके बताते हैं कि किस तरीके से हम इस बिल्डिंग को कंजर्व कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, जिससे कि ये हमारा हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग है वो वैसे का वैसा बना रह सके। इसके अलावा दोस्तों आगे चलकर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है वो एक्चुअली अपना मैथमेटिक्स का और कैलकुलेशन का ज्ञान भी इसके अंदर डालता है। खैर इसको आर्किटेक्चर का ज्ञान तो होता ही है, क्योंकि अगर आप आर्किटेक्चर करने के बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको आर्किटेक्चर का और बेसिक स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं इसका ज्ञान काफ़ी अच्छा होगा। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या करता है कि एक एस्टिमेट लगाता है कि भाई ये ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बिल्डिंग है, तो जो भी कोई एनवायरमेंटल फोर्सेस होते हैं, धूप, पानी, बारिश, हवा, और साथ ही साथ जो ह्यूमन प्रेशर उस बिल्डिंग के ऊपर पड़ता है, लोग जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उस सभी से उस बिल्डिंग का कैसा वेयर एंड टेयर होने वाला है, और ये बिल्डिंग आने वाले कितने सालों तक अच्छी खासी बनी रह सकती है, और कब इसको जो है वो आपको गिरा करके फिर से बनाना ज़रूरी बन जाएगा। तो ये काम जो है, इसका प्रेडिक्शन जो है वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर करता है। तो आगे चलकर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे फील्ड्स जो है वो आपको आर्किटेक्चर करने के बाद बिल्कुल ओपन होते हैं। हालांकि इसमें से कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जहां पर आपको आगे की पढ़ाई ज़रूर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी वहां पर फील्ड्स हैं जो कि आप आर्किटेक्चर करने के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।